हाय फ्रेंड्स, आजिकल दुनिया रे समस्त पाखरे टंका पैसा चाकरी अच्छी तेबे भी मनीष किछि ना किछि अभाव अनुभव करथाय। ताहेला प्रेम आ भल पाइबा। सत प्रेम भाग्यर थिले बहुत कष्ट मिले, कारण प्रेम एक अनुभव अटे जहाँ सहजरे हो जाए, हेले ताहाको भूलिबाको बहुत वर्ष लगी जाए। जदि आपणको प्रेम सत ताहेले से जीवन सारा हृदय कौनसी ना कौनसी कोण रही जाए। ताको आमे प्रथमे बंधु, तापर गर्लफ्रेंड और शेष रे जीवन साथी नाम जानी था। हेले सबुठु महत्वपूर्ण कथा है आपणको साथी आपणको हृदय प्रेम करुछंती ना केवल निज आवश्यकता पई आपणको साथी रे अछंती एवं समय आसिले से आपणकोठु अलगा ही जाई परंती। एमती किछि विषय वस्तु को नहीं तैयारी होईची फिल्म वाइफ, जहार कहानी को रचना करछंती बॉलीवुड रो क्वीन वर्षा प्रियदर्शनी। एथि सहित से एही फिल्म रे लीड रोल रे अभिनय करछंती। तांको व्यतीत एही फिल्म रे जयजीत दास, ऋषि पट्टनायक, लक्ष्मीप्रिया सेनापति, शोभा राउत, शंकर और स्मिता त्रिपाठी प्रमुख कलाकार अभिनय करछंती। तेबे चलत दर्शक बंधु आउ डेरी न करी सुनिबा फिल्म वाइफ रो कहानी। फिल्म रो प्रथम दृश्य रे खूब आनंद उल्लास रे एक बाहाघर कार्यक्रम चली थाए। आउ एई बाहाघर जुबराज और माही को मध्य रे हेउथाए। जुबराज को माही श्रद्धारे जुबी बोली डाके। तेबे जुबी अग्नि को साक्षी रखी माही को स्त्री रूपे ग्रहण करे। वास्तव में जुबराज 5 वर्ष डेट कला पर माही को विवाह करुए। झील विदा बेले परिवेश पूरा शांत पड़ जाए। माहीर माँ और सांग माने जुबराज को बुझाई कहती, देख पुओ, माही हेउची आम जीवन, से बहुत निरीह और सरल। तमे आज आम हृदय को आमठू नहीं जाउछ, ता मनरे केबे दुख दबनी। जुबी मध्य कहे ता मनरे दुख देई मु भी केबे बंची परिबिनी। दुहे मध्य एही बाहाघर रे खूब खुशी थांते। तेबे माही सासु घरे आसी पहुंचे। घरे प्रवेश हौ हौ जुबी को पारादीप रे एक बड़ प्रोजेक्ट काम मिल जाए। तो जुबीर सांगसाथी माने आसी ताको शुभेच्छा जणाती। सांग माने कहती, सांग तू बहुत लकी, सुंदर स्त्री और सफलता दुईटी जाक भाग्यर थिले मिले। हेले एपटे भल पाई बा हेइथिबारु जुबीर बापा माँ माही उपरे बहुत ईर्ष्या करुथांती। दुई जन को केमती अलगा करिवे सेई कथा सब बेले चिंता करुथांती। प्रोजेक्ट काम मिलिथिबा खुशी रे जुबी घरे एक होम करे और सांगसाथी मानक पई एक पार्टी रखे। पार्टी रे जुबी को शुभेच्छा जणाइबाकू तार किछि पुओ झियो सांग घर को आसंती। तो जुबी प्रियंका बोली जने झियो को आलिंगन करी किस करे। सांग माने कहती, अरे जुबी, घरे एमती स्त्री थाउ थाउ तू सेमती करिबाटा ठीक नुहे। जुबी कहे, चोरी कले पाप नुह, चोरी करी धरा पड़िबाटा पाप। देख सांग, सब बेले से गोटाई मनीष से गोटाई चेहरा को मु केते देखिबी। लाइफ रे टिके एंटरटेनमेंट दरकार कि नहीं। यही सब दृश्य को माहीर जड़े सांग देखुए। से मने मने जुबी उपरे खूब रागे और एक कथा माही को जनाए। हेले माहीर जुबी उपरे यथेष्ट भरोसा थाए। से ता कथा को आदौ विश्वास करेनी। कहानी आग को बढ़िया सहित जुबीर मन भी बदलिबाकू लगे। एपटे माही घर को आसु आसु खूब जत्नवान हो जाए। से ता स्वामी और सासु ससुरंकर ईश्वर भली जत्न नेउथाए। किंतु जुबीर बापा माँ माही उपरे सर्वदा चिड़चिड़ी होउथांती। थरे डिनर टाइम रे माही जुबी को खुआई देउथिबार देखि जुबीर बापा माँ सही पारंतिनी। तो बापा माँ को उस्काए। जुबीर माँ माही को कहे, तू जा घरर अन्य काम करी, मु मो पुओ को खुआई देबी। माही मध्य ए सब किछि माइंड न करी चुपचाप चली जाए। यही समय रे जुबी को फोन को एक अजणा कॉल आसे। कॉलटी थाए मीडिया रे काम करुवा जड़े स्मार्ट झियो कीर्तिंकर। से यंग अचिवमेंट पर्सन को अपॉइंटमेंट नौ थाए। तेणु से जुबीर इंटरव्यू नवा ताको ऑफिस को डाके। संगे संगे जुबी तार ड्राइवर असिस्टेंट डुबू को नहीं कीर्ति ऑफिस रे पहुंची जाए। सेठारे दुही को प्रथम चाहणी रे परस्पर आकर्षित हो जाते। यह पर इंटरव्यू चले। कथा कथारे सेमाने एक पार्क बुली जिबाकू स्थिर करती। तेणु जुबी तार ड्राइवर को किछि खर्च दे घर को पठाई दिए और ताकू कहे, माही पचारे ताकू कहबू मोर एक इमरजेंसी मीटिंग काम सारी मु डेरी रे घरे पहुंचबी। एपटे एकाठी बसी खाइबा पई माही घरे न खाई न पी जुबी को अपेक्षा करिथे। समय पाखापाखि 5टा बाजिबाकू जाउथे। तांको घरे काम करुवा जने महिला गोलापी नानी माही को बुझाई कहे, भाईर कौन गोटे जरूरी काम अच्छी, से डेरी रे आसी खाइबे। मो सुना भाउजटा परा, जाओ एबे तो कौन गोटे खाई दियो। हेले माहीर एकाजिद जुबी आसिले से जाई खाइबो। तेबे फाइनाली किछि समय पर जुबी आसी घरे पहुंची जाए। माही तरतर होई जुबी को बहुत किछि पचारि जाए। से कहे, तमे सकाळु जाइछ एपर्यंत फेरिन, तम फोन भी स्विच ऑफ थिला, मु तो पूरा व्यस्त होई पड़िथिनि। हेले जुबी माही को इयाडू सियाडू मिछ कथा कही भुलेई दिए। एहा परर दृश्य आसे जुबीर बेडरूम रु, जेउठी माही जुबी को फैमिली प्लान को नहीं किछि गुरुत्वपूर्ण कथा कहबाकू चेष्टा करुଥାଏ। हेले जुबी ता कथा को अणदेखा करी क्रिकेट मैच देखिबारे व्यस्त थाए। जुबी सीधा सड़क कहे, देख माही, एबे फैमिली प्लान पई
मोर आग्रह नहीं ए सब आग को बहुत टाइम अच्छी एबे खाली तमे एंजॉय कर। जुबी ठू एमिति कथा सुनी माही निराश रे सोई पड़े। ठीक यही समय जुबी को कीर्तिर फोन आसे। से जुबी को ता प्रेम जाल रे फसाइबा पई घर को डाके। हेले जुबी काले कीर्ति असुविधा पड़िथिबा अनुमान करी राति अधरे ता घर को चली आसे। सेठारे पहुंची कीर्ति सुसाइड अटेम्प्ट करथिबार देखे ओ ताकू अटकाइबा को प्रयास करे। जुबी को एमती सुजोग रे पाई कीर्ति कांद कांद स्वर रे जुबी को जाबुड़ी धरे आ कहे मो बॉयफ्रेंड मो सह ब्रेकअप करी चलीगला मु कहा पाई बंचीबी जुबी। सेठारे एमिति एक अंतरंग मुहूर्त रे परिस्थिति अणायत होई पड़े जहा द्वारा सेदिन तांको दुहिंक भितरे अनैतिक संपर्क गढ़ी उठे। यही सब घटनार माही एक दुस्वप्न देखे तो ता निद भांगी जाए। से ता सामना रे जुबी को पाए तमर ए की अवस्था तमे राति अधरे कुआड जाइथिलो एमती किछि प्रश्न करे जुबी को। जुबी एथिरे विरक्त होई कहे मोर इमरजेंसी मीटिंग थिबारु मते राति अधरे जीवाकु पड़िला। एथिरे एमती सीआईडी परी प्रश्न करिबा कोन दरकार अछि। आउ माही भी ए सब कथा को चुपचाप विश्वास करिनिए। किछि दिन परे जुबीर बापा माँ गाँव रे थिबा जमी बाड़ीर तदारख करिया पई गाँ अभिमुखे बाहरी जाती। एहार किछि समय परे माही को देखा करिया पई तार दुई जण सांग आसी पहुंची जाते। माही सेमानकु देखि बहुत खुशी होई जाए। सेमाने सेठारे परस्पर निज निजर भल मन्द विषय आलोचना करते। जड़े सांग कहे देख माई ए पुरुष जाति को आखि बंद करी विश्वास करवाटा निज बर्बादीर कारण होता है। तू तो गोटे साधा सीधा झील तू टिके देखी चाई चालाकी रे चलुथु। थरे एमती एक अंतरंग मुहूर्त रे माही और जुबी एकाठी थांती तो माहीर मंगलसूत्रटी जुबीर सार्ट बटम रे लागे छिड़ी जाए तो माही व्यस्त होई पड़े। विभिन्न नकारात्मक कथा ता मन रे चेई उठे। से कहे आगकू मो प्रति किछि अघटन घटिया जाउछि। जुबी माहीर एमती बाज्य कथारे विरक्त हुए और कहे अरे मंगलसूत्रटी वीक थिबारु छिड़ीगला एथिरे एमती ओभर रिएक्ट करबा कोन आवश्यक। माही कहे एटा छोट कथा नुहे तमे बुझी परिबनी। एहा परे माही स्वामी को लंबा आयुष पई ठाकुर को स्मरण करे। यही समय रे जुबीर फोन रिंग बाजी उठे। कॉलटी थाए कीर्तिर। संगे संगे जुबी फोन कट कर दिए और कहे माही मोर अर्जेंट काम अछि मु टिके आसुछि। जुबी को एमती व्यस्त रे बाहरिबा माही आगर केबे देखिनी तेणु तार एमती सडन जीवाटा माही को संदेह हुए। तेबे भी से किछि माइंड करेनी। जुबी एपटे आसी कीर्ति को देखे तो से माही संगे मिलामिशा न करने को जुबी को प्रवर्ताए आउ कहे मु तुमको बहुत भल पाए जुबी तुम बिना मु बंची पारिबिनी। तमे तुम स्त्री को डिवोर्स देई मोते बा हुओ मु तुमको बहुत खुशी देवी। जुबी कहे देख कीर्ति मु ए विषय रे केबे चिंता करिनी। यहा पर कीर्ति कहे देख जुबी आमे केमती एकाठी रहिबा तमे एबेठू किछि गोटे उपाय कर। यहा परे से घर को फेरे। जुबी पूरा गुमसुम क्लांत परी जना पड़ुଥାଏ तो माही देखी पचारे तमे ठीक अछ तो मु तुमको बहुत मिस करुथिनी। जुबी को माहीर एसबू कथा आदौ भल लगुन थाए। से कहे ओहो तमे मो पाखरु हट आउ मते टिके अलगा रहिबाकु दियो। एही समय रे जुबीर फोन रिंग बाजी उठे। माही कहे कोन हेछि तमर मु किछि कहिले तमे विरक्त होई जाउछो। आगे तो तमे एमती नथिलो आउ तुमको किए एते थर फोन करूछि। ए कथारे जुबी पूरा रागी जाए और कहे चुप कर सब बेले तमर से नुआ नुआ ड्रामा। एहा परे दुहिक भितरे खूब पाटितुंड आरंभ हो जाए। ए सब घटना परे थरे राति रे माही को निद हेउ न थाए। जुबीर एमती व्यवहार रे ता मन जम्मारो खुशी न थाए तो तार सेई सांग कहिथिबा कथा मने पड़े। प्रकृत कथा जानिबा पई जुबीर फोन आनी चेक करबा को आरंभ करे। फोन रो लॉक पासवर्ड मारी मारी विरक्त हेउथिबा बेले जुबीर निद भांगी जाए और से माही को एक शक्त चापुड़ा दे फोन टी को छड़ाई निए आउ कहे तमर साहस केमथि हला मो फोन धरिबाकू मोर जासूसी करूछ। हाँ हाँ दुनिया जाकर सबु झियो मते फोन करूछ आउ तांको संगे मु कथा हेउची ना यू गेट लॉस फ्रॉम माय हाउस। माही को ए सब कथा बहुत बाधे। से तुरंत तांको घर को माँ पाख को चली जाए। माही और जुबींकर एही झगड़ा विषय रे गाँ रे थिबा जुबीर बापा माँ को डुबू फोन करी सबु कथा जणाए तो जुबीर बापा माँ एक कथा सुनी बहुत खुशी हो जाती। एहा परे जुबी गोलापी को कहे तो भाउज तो एबे नाही तू जा एबे गाँ रू टिके बुली आसिबो। एहा कही से ताको किछि दिन पई छुट्टी दे दिए। माही सिना माँ पाख को चली जाए हेले से भितरे भितरे जुबी को बहुत मिस करुଥାଏ। से आउ बर्दाश्त करि पारेनी तेणु से घर को फेरिबा को प्रस्तुत हुए। एपटे जुबी स्त्री नथिबार फायदा उठेबा पई कीर्ति को घर को डाके। कीर्ति भी आसी जुबी को घरे पहुंची जाए। सेमाने निजर सुरक्षा पई डुबू को गेट रे जगाई बेडरूम को चली जाती। किछि समय पर डुबू को मशा माने हैरान करिबारु से गेट रे ताला पकाई बाहर को चली जाए। ठीक यही समय रे माही आसी पहुंची जाए।
ଦେଖେ ତ गेट रे ताला पड़ी गोटे चाबीर नकल ता पाखरे रहूଥାଏ से ताला खोली घर भितर प्रवेश करे तो कीर्ति और जुबी को गोटे बेड रे असंजत अवस्था देखिनिए। माही जुबी को पचारे किए ए झील आउ से मो बेडरूम रे कौन करुछि तापरे आरंभ हो जाए महाभारत। एमानक पाटितुंड शुणी पाख कॉलोनी लोक मैंने धाई आसती तो जुबी कीर्ति को सेठारु तुरंत विदा करे और माही को कहे एते लोकों सामने तमे निज स्वामी की अपमान कर। हाँ से झील को मु डाकी ए सब घटना पाई तमे दायी तमे घर छाड़ी चली जिबारु मोर फ्रस्ट्रेशन बढ़िला आ मु गोटे भूल स्टेप नहीं गली तो एथिरे मोर कोनटा भूल हो गला। एक कथा सुनी माही सेठारु कांद कांद होई घर भीतर को चली जाए। जुबी भाबे माही तो सब कथा जानी सारलेनी काले से किछि करिदब मु तो पूरा फसी जिवि तेणु से इयाडु सियाडु मिछ सत कही माही को पुणी भुलाई दिए आउ कहे एटा मोर फास्ट एंड लास्ट भूल मु तम मुंड छुंची मो बापा मा राण खाउची या परे एमिति भूल आ मु केबे करिवि। हेले से कीर्ति को जमारू भूली पारुनथे। पुणी किछि दिनर व्यवधान रे जुबी माही को इमरजेंसी मीटिंग कथा कही कीर्ति सह बुलिबाको चली आसे। सेतेबेले माहीर देह टिके खराब थाए तो से ता सांग को फोन करे दुई जण मिसी औषध किनिबाको जाते। फेरिबा बेले सांग जनक माही को पचारे तो देह खराब तो हजबैंड कुआडे जाइछन्ती से कहे तांकर एक जरूरी मीटिंग रे से अटेंड करबाको जाइछ। सांग जनक कहे ए सब फालतू कथा मु तांको भल्लो भाबे जानि से एबे को झियो सहित रोमांस करथिबो। सत को सत से माने फेरुथिया बेले एक मार्केट पाखरे जुबी और कीर्ति को एकाठी देखिबाको पाते। संगे संगे गाड़ी ठिया करी दुहे ताको पाखो को जाते। जुबी माही को देखि चुप थिबा बेले सांग जनक कीर्ति को खूब कटु कथा कही अपमानित करे। सेठारे सेमानक कଳି देखिबाको बहुत सारा लोके जमा होई पड़ती। ए सब देखि जुबी खूब रागी जाए और माही को सेठारु भिड़ी भिड़ी घर को नहीं आसे ताको निर्यातना देबा आरंभ कर दिए। से कहे तू मो इमेज खराब कलु एते लोकंक आगरे मो मान सम्मान तळे पकाइलु तोते बा हबाटा मो लाइफ रो सबुठु बड़ भूल आजिठु तू मो घरु और मो लाइफ रु बाहर जा। एहा कही से ताको घरे बंद कर दिए। बिचरा माही बहुत कांदे। ए सब समाधान पाई घरे एक मीटिंग चले। एही मीटिंग रे माही ता मां को डाकी जुबीर बापा मां मध्य गाँ रु आसी मीटिंग रे पहुंचती। जुबी अभियोग करे माही एक मेंटाली अनस्टेबल पागल ना से मते मेंटाली खुशी देई पारुछि ना फिजिकली कोनोसी सुख देई पारुछि। मु ता ऊपरे पूरा असंतुष्ट। आज पर्यंत सासु ससुर तो दूरर कथा ए पर्यंत से घरर किछि भी काम कलानी। एठारे गोलापी नानी आपत्ति उठाई कहे भाई तमे भाउजंक नारे एते मिछ कहि पारुछ आज जाय से पराय घरर सब दायित्व तुलाई आछुंती। हेले जुबी गोलापीर औकात कथा कही ता पाटी चुप कर दिए। पुणी तार बापा मां को कहे माही आज पर्यंत गोटे नाती की नातुणी तुमको दे पारले। आउ गोटे कथा समस्ते जानी आश्चर्य हबो माही पिला जन्म करबा को भी असमर्थ। माहीर मां कहे पुओ तमे माही नारे एते मिछ कथा कहि पारुछ। जुबीर बापा कहे मो पुओ काई मिछ कहबो से ठीक कहूची सुनो मो पुओ सुंदर देखिबा को राजा परी झियो माने तो ता पछरे पड़िबे ही पड़िबे। मां कहे से माने पुओ पिला जहा नाही ता करिवे तमे झियो हेई से सब टिके सहिबा को पड़िबो। शेषरे जुबी कहे से मते मेंटली टॉर्चर करी करी मो लाइफ टाको फॉइल करि सरलेनी मु आउ ता सांगरे रही परिबे। माहीर मां तांको आगरे बहुत नेहुरा हुए हाथ जोड़े हेले ता प्रति काहार टिके दया की मनोभाव न थाए किंतु माही स्थिर करे मु माड़ और निर्यातना सहिबी पछे ए घर और जुबी को छाड़ी कुआडे जीवी नहीं। ठीक ता परदिन जुबी कीर्ति को भेट करे से कीर्ति को कहे माही मो पीछा छाड़ुनी कि मो घरु जाउनी मते बदनाम करिया पई मो रेपुटेशन खराब कर सरलेनी। कीर्ति कहे ताको धक्का देई बाहर कर ताको कुकुरठ भी हीन व्यवहार देखाओ से आपे आपे बाहर जीव नचेत से तम टंका नहीं तुमको दांडर भिकारी कर दो। या परे सेमाने को वकील सह भेट करी डिवोर्स पिटिशन फाइल करते। पेपर आसी घरे पहुंचे। जुबी कहे जदि तो इज्जत को टिके हेले भी भय अछि तू ए घर छाड़ी पळा। माही कहे मु सब कष्ट सही जीवी हेले तुमको छाड़ी मु एठू कुआडे जीवी। एतक कही से डिवोर्स पेपर को चिरी दिए। एई सब कथारे जुबीर माही ऊपर को हाथ उठी जाए से ताको खूब टॉर्चर करे। एहा परे से पुणी थरे से वकील पाखरे जाई पहुंचे। से कहे सार से मो कथा आदौ सुनुनी से डिवोर्स पेपर टिको चिरी दिला सार। वकील जनक कहे डिवोर्स करिया पई टिके टाइम तो लागिवो तेणु तमे ता नारे मिछ अपप्रचार कर ताको चरित्रहीन बोली समस्त आगे कह देखिबो से निजे कहबो घर छाड़िबा पई। सेठारु जुबी पूरा राग मूड रे घर को फेरे देखे तो माही तांकर पुराना स्मृति फोटो सब को देखु थाए। जुबी भीषण रागी जाए ओ कहे तोर कोन आउ किछि काम नाही मासक 30,000 टका लाइन बिल कोन तो बोपा दबो। एहा सह से ताको मारिबा आरंभ करे। गोलापी नानी ए सब देखि बर्दाश्त करि पारेनी। से कहे भाई तमे सब बेले कोन भाउजंक ऊपर को हाथ उठौछ ताको देह परा भलो नाही। जुबी गोलापी को कहे चुप तू
मोर खाई ता गुण गाउछ काली तू काम को आसीबु। गोलापी कहे हे रख हो तुम काम जो घर लोक माने नारी को सम्मान दबा जानि ना मोर भी से घरे काम करबा दरकार नहीं। एहा कही से चली जाए। माही कहे तमे काई एमती होउछ टिके चुप रुह। जुबी पूरा रागरे थाए। से कहे तू ये घर छाड़ी जाउनु बोली मु एमती होउछ तो पई मो मुंड खराब हे गलानी शीघ्र पळाएठ। माही कांद कांद सुर रे कहे मु तुमको हृदय रु भल पाइछि तुमको ईश्वर बोली मानि नेछि केमिति तुमको छाड़ी चली जीवी। एही पाटीतुंड भितरे घरे कीर्तिर प्रवेश हुए। जुबी कीर्ति को देखि ता माइंड फ्रेश हे जाय। से ता हाथ को धरि आनी आलिंगन करे। एहा देखि माही आपत्ति करे। जुबीर हाथ को धरि कीर्ति पाखरु टाणी आने ओ कहे जुबी एमती करबा ठीक नुह। जुबी कहे काहे की करबिनी मोर जहा इच्छा मु ता करी तू मते अटकाइबाको किए आजिठु मु लाइव रोमांस करिबि। एहा कहि से माने रूम भीतर को चली जाती। बिचरा माही एमिति परिस्थिति रे कोन बा करिबो। से भगवान को स्मरण करे कहे हे ठाकुर ए दुनिया रे गोटे स्त्री ता स्वामी को पर नारी सह देखि सही पारेनी हेले मु गोटे एमिति अभागिनी स्त्री जे सब किछि देखि जानी ताको चुपचाप सहिबाको पडुछि। मा मते ए सब सह्य करियाको शक्ति दे मा। एही समय रे जुबी ओ कीर्ति ड्रिंक्स रे मजी जाइथा। हठात माही भीतर को पसी आसे ओ कीर्ति को टाणी टाणी बाहर को नहीं आसे। कीर्ति कहे यू नॉनसेंस तोर टिके म्यानर नहीं। माही कहे तू मते म्यानर शिखेबु तू जदी सेतक शिखिता तू ती अधरे एठा को आसी मो स्वामी कोळे रे बसी मद पिउनु था। तू भूली जा ना तू जहा कोळे रे बसी मद पिउछ मु ता स्त्री पर स्वामी को चोरी करी घर भांगुथिबा तू गोटे निर्लज। ए कथारे कीर्ति रागी जाई माही ऊपर को हाथ उठेबा क्षणी माही ता हाथ को अटकाई ता गाल रे दुई चारटा चापुडा कसी दे आउ कहे निजर बंचिथिबा इज्जत को बंचेबाको जदी चाहुछु ताहले एठु शीघ्र पळा नचेत जणे नारी जदी ता मर्यादा भूली जिवो ताहले तो अवस्था कोन हेबो तू स्वप्न रे भी भाबी नथिबो। आउ सुन वाइफ इज ऑलवेज वाइफ आउ तू गोटे रखिता। एतिकिरे कीर्ति सरम होई सेठारु पलायन हुए। जुबी ताको जेते डाकिले भी से ता कथा आदौ सुनेना जोथिमे जुबी प्रचंड रागी जाए। एहा परे माही उपरे आरंभ होई जाए माड़ आउ निर्यातना। जुबी कहे तू कौन मते टिके शांति रे रहियाको दबुनी केते दिन एमती नुआ नुआ ड्रामा करूथिबु हेले मने रख तू जहा कले भी मु तोते आ ग्रहण करिबो तेनु सबुठु भलो हेबो तू ए घरु बाहरी जा। माही कहे कथा कथा के स्त्री को घरु बाहर करिबा ताको हाथ उठेबा पुरुष पणिया नु। देख जुबी मु तम पई सब दुख कष्ट सही जिबि हेले तमको छाड़ी मु कुआडे जिबिनी। जुबी कहे ओ सटाप बंद कर तोरे महान नारी रो डायलॉग आउ शीघ्र एठु बाहर। फाइनली माही एठारे जुबी को उच्च स्वर रे कहे ना मु जिबिनी जे पर्यंत मो हाथ रे शंखा और मथारे सिंदूर अछि मु ए घर छाड़ी कुआडे जाई परिबिनी आउ जदी जिबी मरिबा परे तम कांधरे। एहा भितरे किछि दिन बीती जाए। जुबी और माही भितरे सब बेले एमती किछि ना किछि खिटपिट लागी रही थाए। माही ता स्वामी जो टिके स्नेह पई झुरु थाए से सबुदिन ठाकुर को स्मरण करुଥାଏ ता स्वामी केमती बाट को चली आसु। एहा परे जुबी वकील को सीधा सड़क घर को नहीं आसे आउ वकील नोटिस पेपर टी माही को बढ़ाई देई कहे तम नारे विवाह विच्छेद केस फाइल होइछि नियो एहा को टिके पढ़ी दियो। माही संगे संगे सेई पेपर टी को वकील को सामने रे चिरी दिए। वकील जनक कहे तमे कोन आईन को खेल घर बोली भाबुछ अरे तम स्वामी तम नारे डिवोर्स केस फाइल करछथि तमको अवश्य कोर्ट को जिबाक पड़िबो आउ तमे पेपर चिरी हमको असम्मान करूछ। माही कहे तमे हेलो गोटे घर भंगा वकील कोन तम आईन रे खाली घर भांगिबा व्यवस्था अछि जोड़ीबार नाही। शेषरे माही हारी जाए और से डिवोर्स पेपर रे साइन करबा को राजी हो जाए हेले से एक शर्त रखे। से जुबी को कहे मते 15 दिन समय दरकार। जुबी कहे ये पुणी तमर गोटे कोन नुआ ड्रामा। माही ताको कहे जणे फांसी पाउथिबा अपराधी को भी शेष इच्छा पचरा जाए तमे कोन मते सेतिकी भी देई परिबनी तमे मते बाही ये घर को आनिथिलो खूब सुंदर थिला सेई प्रथम रातिर स्मृति और मुहूर्त मु सेई स्मृति और मुहूर्त को सारा जीवन साउटीबा को चाहूछि। जुबी कहे ठीक अछि हेले मो प्रॉपर्टी और टंकारु तोते किछि भी प्राप्य मिलिबनी। माही मध्य जुबीर ए कथारे सहमति हुए। एहा पर ए खबर दुई परिवार लोके जानि पारंती। माहीर दुई संग ए कथा सुनी बहुत मन दुख करंती। एई 15 दिन भितरे जुबी को फेराई आनिबा माही एक अभिनव प्रयास करे। थरे माही निजको सजबाज करी रखे। जुबी घर को आसु आसु से कहे मते बाहाघर दिन जेमती धरिथिलो आज सेमती धर जेमती बेड पाखो को नेइथिलो सेमती नेई करी जाओ। जुबी एसबु करबा को विरक्त हुए। माही कहे मात्र 15 दिन मु तुम पाखरे रहिबी कोन मो पई एतिकी करि परिबनी। जुबीर अनिच्छा सत्ते ताकू एसबु करिबा को पड़े। एहा परे माही कहे मु तुम कोळ रे टिके मुंड रखी सोइबी। जुबी मध्ये अनुमति दिए। माही जुबी कोळ रे सोई कांद कांद स्वर रे कहे दिने तमे मते बहुत भलो पाउथिलो मु तुम आखि आगरे दुनियार सबुठार सुंदर झियो थिली। जानिछ जुबी जे जहा को अधिक भलो पाउथाय से जदी भूल बाट को जाउथाय ताहेले साथी जनक ताको बाट को नै आसे केबे ताको अलगा करेनी। प्लीज जुबी मते तुमठु अलगा करनी मु
ତମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଜୁବି ମାହିର ଏସବୁ କଥାରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହାପରେ ମାହି ଜୁବିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ସେଠାରେ ଦୁହେଁ ଆଳତି କରନ୍ତି। ଜୁବି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଲାଗେ ଜୁବି ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତ ମାହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହେ, ହେ ମା, ତୁ ମୋ ଜୁବିକୁ ଅବାଟରୁ ବାଟକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିବାରୁ ତୋତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 15 ଦିନ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଏଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ ମାହି ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ସହେ, ହେଲେ ଜୁବିକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରେ, ବହୁତ ବୁଝାଏ, ତାକୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ଜୁବିର ମନରେ ଆଉ କିଛି ଚାଲୁଥାଏ। ସେ ଏହି ସମୟରେ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରଟିକୁ ବଢାଇ ଦିଏ ମାହି ହାତକୁ ଆଉ କହେ ସାଇନ୍ କରିବାକୁ। ମାହିର ମନ ପୁରା ନିରାଶ ହେଇଯାଏ। ସେ କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି, ହେଲେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ନୁହେଁ, ଘରେ ଓ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି। ତେଣୁ ମାହି ତା ମା ଓ ଜୁବିର ବାପା ମା ସହ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ଡାକେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାଲି ଘରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ତହିଁଆର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମାହି କହେ, ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପର ନାରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାପା କହେ, ହଁ ମ, ଏମିତି କେତେ କାହାର ହଉଛି, ତମର ହବ ତ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ? ୟା ପାଇଁ ଆଇନରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ମାହି କହେ, କୋଉ ଆଇନରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ଆମ ପରମ୍ପରା ନୁହଁ କି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଧା ବାଟରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ନୁହଁ। ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଧିକାର କାହାର ନାହିଁ। ବାପା କହେ, ତୋର ସେ ଭାଷଣବାଜି ଶୁଣିବାକୁ ଆମ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ତମର କାହା ମନ କାହାଠି ମିଶୁନାହିଁ ସେଠି ଅଲଗା ହେଇଯିବାଟା ଭଲ। ମାହି କହେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବି, ହେଲେ ଲୁଚି ଛପି କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ନୁହେଁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମୋର ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମୁଁ ବାହା ହେଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଇ ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ହୋମକୁଣ୍ଡ ନ କରି ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଭିତରେ ମୋ ହାତରୁ ଓ ବେକରୁ ଶଙ୍ଖା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲି ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥିର ହୁଏ ଯୋଉ ବେଦୀରେ ଜୁବି ଓ ମାହିଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ହେବ ସେଇ ବେଦୀରେ ଜୁବି ଓ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବିବାହ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜୁବି ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସହ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। ଏହାପରେ ମାହି ଉଭୟ ବାହାଘର ଓ ଡିଭୋର୍ସର କାର୍ଡ ଛାପେ, ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦିଏ। ଏହା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏପଟେ ମାହି ନିରାଶ ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କୀର୍ତ୍ତି ଜୁବିଙ୍କୁ ବାହା ହବ ବୋଲି ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ ଥାଏ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାହାଘର ଦିନ ପାଖେଇ ଆସେ ଆଉ ଆଜି ଥାଏ ବାହାଘର ଦିନ। ଦୁଇ ପକ୍ଷ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସହ ବହୁ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଠାରେ। କୀର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଧରି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଏହାପରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଜୁବି ଓ ମାହି। ପଣ୍ଡିତେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଆସିଥିବାର ଜାଣି କହେ, ଇଏ ଘୋର ପାପ। ମୋ କାନ ଉଠିଲା ଦିନୁ ମୁଁ ଡିଭୋର୍ସ ମନ୍ତ୍ର କଣ ଶୁଣିନି କି ଜାଣିନି। ମାହି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ସ୍ୱରରେ କହେ, ଯଦି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣିନ ତାହେଲେ ଆମ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରମ୍ପରା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ଯାହା ଦୁଇଟା ଜୀବନକୁ ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ଅତୁଟ କରିଦିଏ। ଏତିକିରେ ଜୁବି ଓ ତା ବାପା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ କହି ଉଠନ୍ତି, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସାରା କଥା ବୁଝେଇବା କଣ ଦରକାର? ସେମାନେ ଏସବୁ କଥା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦବୁ ବୋଲି କହି ଏଠାକୁ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଏତେ ସାରା କଥା କହି ସମାଜ ଆଗରେ ଆମକୁ ଅପମାନ କରିବାର ଫାର୍ସ ଚଲେଇଛୁ। ମାହି କହେ, ଲୋକଲଜ୍ଜା ଆଉ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି ନୀରବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ଜୀବନ ସହ ଖେଳି ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମୋ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ମା ମତେ ବାହା ଦେଲା ବେଳେ କହିଥିଲା, ଆଜିଠୁ ତୋ ଶାଶୁଘର ହିଁ ତୋ ନିଜ ଘର। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାକୁ ଘରୁ ତୋଡ଼ି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ଜାଗା କୋଉଠି ମତେ କହିପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରତାରଣା କରି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ପର ନାରୀ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ତା ଗ୍ରହଣୀୟ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ସେ ହେଇଯାଏ କୁସଂସ୍କାରୀ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ କଣ ବିଚ୍ଛେଦ? ପରିବାର ଓ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା କଣ ଉଚିତ ସମାଧାନ? ଯୋଡ଼ିବା କଣ ସମାଧାନ ନୁହେଁ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାହିର ଏ କଥା ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ଲୋକମାନେ ତା ସପକ୍ଷରେ ତାଳି ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେ କହେ, ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭାଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ଆଜି ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋର ଆଜି ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ ମାହି ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ପଡେ। ଏହାର ପରେ ପରେ ଜୁବି ମଧ୍ୟ ଆସି ମାହି ପାଖରେ ବସି ପଡେ। ମାହିର ମା ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହୋ ହାଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସେଠାକାର ପରିବେଶ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ମାହି କହେ, ମୋ ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ହାତ ହଲାଇ ଏହାକୁ ବାରଣ କରୁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଜୁବି ମାହିର ବେକରୁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଖୋଲିଦିଏ। ଏହି ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କୀର୍ତ୍ତି ବେଶ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଥାଏ। ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ସହି ନ ପାରି ପଣ୍ଡିତେ ଇଏ ଘୋର
ପାପ କହି ବେଦୀରୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଏ। ମାହିର ମା ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, କହେ ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚା ମା। ଏହାପରେ ମାହି ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା କାଢ଼ି ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବା ପାଇଁ ଜୁବିକୁ କହେ। ଜୁବି କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହି ମାହିର ମଥା ପାଖକୁ ହାତ ନଉ ନଉ ଅଧାରେ ଅଟକିଯାଏ। ହଠାତ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ହୁଏ। ସେଠାରେ ଜୁବିର ଅତୀତ ଦିନର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ମାହି ସହିତ ବିତେଇଥିବା ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ସବୁ ତାଜା ହେଇଯାଏ। ସେ କହେ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ମାହି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲି। ତମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତମ ଭଲ ପାଇବା ଶକ୍ତି ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ତମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛି। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝିପାରିଛି